तो थर्ड नोट करेंगे एब्जॉर्प्शन। थर्ड नोट करिएगा एब्जॉर्प्शन। इसमें लिखें द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द process in which the digested food passes through the intestinal wall, the process in which the digested food passes through the intestinal wall into bloodstream is called absorption. जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइनल वॉल से होता हुआ और जो ब्लड स्ट्रीम में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है, उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद फोर्थ नोट करें एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में लिखिएगा द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड, 1 मिनट वेट करिए। एसिमिलेशन में नोट करिएगा द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन in by body cells is taken in by body cells and used for energy growth and repair. Energy, growth and repair is called assimilation. तो द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड, ये जो एब्जॉर्ब फूड है ये कौन सा होता है? जो डाइजेस्टेड फूड है। सबसे पहले तो इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन हुआ, तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्टेड फूड ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जब ब्लड स्ट्रीम में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद वो जो एब्जॉर्ब फूड है दैट इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स, वो फिर बॉडी सेल्स उसको लेते हैं और यूज़ करते हैं किसके लिए? एनर्जी के लिए, बॉडी को जो एनर्जी चाहिए उसके लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। किसी भी तरीके की एक्टिविटी के थ्रू जब हमारी बॉडी में सेल्स का डैमेज हो जाता है तो उनका रिपेयरमेंट भी होता है।
तो जो उनका रिपेयरमेंट होता है वो किसकी हेल्प से होता है, वो इसी एसिमिलेटेड फूड की वजह से होता है। समझ गए। एसिमिलेशन के बाद में पांचवा जो स्टेप है इजेशन। EGESTION इजेशन। इसमें लिखें द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी in which the undigested food is removed from the body is called ingestion। इसमें अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है, उस प्रोसेस को इजेशन या फिर एक्सक्रीशन भी बोल देते हैं। हाँ, ब्लड स्ट्रीम जो वेन्स होती है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ब्लड स्ट्रीम। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा हाँ समझा नहीं क्या? सूडोपोडिया के थ्रू होता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा the process of obtaining food by amoeba the process of obtaining food by amoeba is called PHAGO CYTOSIS। The process of obtaining food by amoeba is called phagocytosis। अच्छा, the processes involved phagocytosis बुक के अंदर नहीं है ना? है ना? NCERT में नहीं है? नहीं टर्म नाइन्थ क्लास में पढ़ा है द प्रोसेसेस। वैसे है चलिए कोई बात नहीं। फाइगोसाइटोसिस बस याद रखना है आपको क्या है कि जो न्यूट्रिशन होता है इसमें होता तो हॉलोजोइक टाइप का ही है। जो अमीबा है उसमें भी हॉलोजोइक टाइप का ही न्यूट्रिशन होता है। वो हॉलोजोइक किसकी कैटेगरी में आता है? हीटरोट्रॉफिक की। तो उसी में हाँ, जैसे हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो उसके 3 टाइप्स हमने देखे थे। एक तो सेप्रोट्रॉफिक था, एक हमारा हॉलोजोइक था और एक पैरासाइटिक था। तो हॉलोजोइक में ये होता है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, चाहे फिर वो प्लांट हो चाहे फिर वो एनिमल हो, उस पर डिपेंड करता है। तो दैट इज कॉल्ड हॉलोजोइक। इंजेक्शन के थ्रू उसका होता है न्यूट्रिशन। हाँ, इंजेक्शन के थ्रू ही होता है। बिल्कुल सर, मतलब जो एंजाइम्स होते हैं वो बॉडी के अंदर ही फूड लेने पर एंजाइम्स जो है ना, एंजाइम्स का जो रोल है वो डाइजेशन के दौरान काम आता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन है वो डाइजेशन हार्मोन्स के थ्रू होता है। लेकिन जब मैं अभी अमीबा की यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूँगा तो यहाँ पर डाइजेशन एंजाइम्स के थ्रू होगा जो आप कह रहे हैं। ठीक है ना? तो 2 बेसिक डिफरेंस होते हैं क्योंकि ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन के लिए पर्टिकुलर अलग अलग हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं। जैसे लिवर है, लिवर बाइल जूस सेक्रेट करेगा। तो ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेशन है काफ़ी लंबा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ने को आएगी। लेकिन यहाँ पर डाइजेशन काफ़ी आसान है क्योंकि यहाँ पर बस एंजाइम्स ही हैं। वो एंजाइम्स ही फूड मॉलिक्यूल्स को इंट्रैप कर लेते हैं और फिर उस पर अटैक कर करके उसको बार बार छोटा छोटा तोड़ कर
छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेते हैं, फिर वो स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं दैट गेट्स एसिमिलेटेड इनटू द ओनली सिंगल सेल ऑफ द अमीबा, एक ही तो सेल होता है उसमें, ठीक। तो वही मैं अभी बताने वाला हूँ, इसमें भी ये 5 ही प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस हमारा इंजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इंजेशन, यही 5 प्रोसेसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। अलग से क्यों कर रहे हैं अमीबा का, क्योंकि अमीबा का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पैरामीशियम को क्या है? पैरामीशियम इसी में बहुत मामूली सा एक अंतर हो जाएगा, फिर उसमें सारे स्टेप्स यही हैं, पैरामीशियम में सारे स्टेप्स यही हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ अमीबा के। बस उसमें ये है कि जो उसमें इंजेक्शन जो उसमें इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन दैट हैपन्स थ्रू सीलिया, वो सीलिया के थ्रू होता है। यहाँ पर क्या होता है, इट हैपन्स थ्रू सूडोपोडिया, सूडोपोडिया यानी कि वो अपने आर्टिफिशियल लेग्स ऐसे डेवलप कर लेता है और डेवलप करके उसको ऐसे घेर लेता है और वो फूड मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर सीलिया हेयर लाइन का डिफरेंट बहुत पतले पतले से जो हेयर्स होते हैं उन्हीं को सीलिया बोलते हैं। पैरामीशियम में तो एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ से टूट जाता है, सीलिया ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर पर्टिकुलर जगह नहीं होती। हाइड्रा का भी आता है ना? हाँ, हाइड्रा का भी आता है ना? हाइड्रा का नहीं पूछा जाता, हाइड्रा तो प्लांट है। हाइड्रा तो अलग प्लांट है, लेकिन वो पूछा नहीं जाता उसका। तो अमीबा में तो ये जैसे ये हाथ है, हाथ के बाजू में मान लो हाथ के बाजू में कोई खाने का पार्टिकल पड़ा हुआ है, हाथ से उसने एब्जॉर्ब कर दिया, क्यों यहीं से सूडोपोडिया के पेट के पास आ गया, पेट में ही आ जा सीधा, ठीक है। लेकिन बाकी जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सब ये कहते नहीं भाई तुम्हें पहले माउथ में जाना है, फिर इसोफेगस में जाना है, तब तुम्हें पेट में आना है। ये नहीं कि तुम पेट के बाजू में आ गए तो चलो सीधा यहीं से अंदर, वो काम नहीं होता। सर अमीबा में एक ऐसी पर्टिकुलर प्लेस होती है जहाँ पे सूडोपोडिया फॉर्म होता है या कहीं भी वही तो कह रहा हूँ, इधर आ गया तो इधर से अंदर, पेट पे आ गया तो इधर से अंदर, पैर पे आ गया पैर से अंदर, कहीं से भी बॉडी के जिस पार्ट के नज़दीक आएगा वहीं सूडोपोडिया डेवलप हो जाएगा, एंट्रैप कर लेगा उसको। सर अमीबा को पता कैसे चलता है उसके पास फूड मॉलिक्यूल होती होगी कुछ सेंसर सर वो सेंसर खाता क्या है food? कुछ भी, कोई छोटा मोटा सर बड़ा मैंने मोटा मैंने एक पार्ट वीडियो देखी थी, तो पैरामीशियम जैसे उससे छोटा होता तो वो पैरामीशियम भी खा लेता है। तो वही तो मैं कहूँ कुछ भी खा लेते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसका मतलब प्लांट्स पर या एनिमल्स पर किसी पर भी जो भी ऐसा पार्टिकल है जो उसकी बॉडी एसिमिलेट कर सकती तो है। इनकी भी सब कुछ एज होती है अपने आप को? इसकी इनकी भी कोई एज होती है फिर क्या होता है? एज तो होती है, कितनी है वो पता नहीं है, एज तो होती है तो कुछ दिन होती होगी। कुछ दिनों, जैसे मान लीजिए कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं उनकी 4-4 घंटे की 5-5 घंटे की लाइफ होती है। ड्रैगन फ्लाई की 24 आवर्स की। किसकी? ड्रैगन फ्लाई की 24 आवर्स की। चलिए जो नोट करिए, द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा आर described as follows. पहला है इंजेक्शन। अब एक केस में डायग्राम बनाना है। सर मेरी मैम ने बोला था कि सिर्फ डायग्राम बना दो, मैंने जो स्टेप्स नहीं लिखा मैंने बस डायग्राम बना दिया था कि आंसर तो एक्चुअली डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन आप एक एक लाइन लिख देना बस, और वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा आसान है। अच्छा मैं एक चीज़ और आपसे, हमारे में भी लेबल ही करा था, बस डायग्राम को बनाया, लेबल कर दिया हो गया। यस सर चलो कोई बात नहीं, एक एक लाइन लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मेरा 3 मार्क की क्वेश्चन है, 3 डायग्राम बना दो खत्म। अरे 3 डायग्राम क्यों बनाने हैं, 5 स्टेप्स हैं तो 5 तो बनाओगे। तो भाई क्वेश्चन है सर, NCERT में सिर्फ 4 ही steps है। आगे पूरा इंटरनेट ना डायग्राम इसमें बना देना। अमीबा में काफ़ी ना इस चीज़ की, देखिए इसमें ना पता है क्या होता है, जैसे हमारा जो साइंस में है, तो साइंस में केमिस्ट्री में तो कहाँ डायग्राम बनाएंगे, केमिस्ट्री में डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्वेश्चन आ जाए। इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, और फिज़िक्स में भी बहुत कम है। मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी, उसमें रे डायग्राम पढ़ते हैं, लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बायोलॉजी में क्या होता है कि जो परसेंटेज है ना, वो परसेंटेज अगर साइंस में देखी जाए तो 33 और 34 है। फिजिक्स की 33%, केमिस्ट्री की 33% और बायो की 34%। तो बायो में एक चीज़ का खास ध्यान रहे कि जहाँ पर भी डायग्राम्स हैं वहाँ पर डायग्राम जरूर बनाना है, वहाँ पर आप डायग्राम जरूर बनाना। और अगर थोड़ा बहुत कहीं पर आपको ये लगता है कि भाई मैं यहाँ पर जो आपको नोट करवा रहा हूँ उसमें डायग्राम वगैरह ढंग से आप शायद नहीं बना पाए, तो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स भी हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये सारे मैं नोट्स भी बना चुका हूँ। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको नोट्स भी हैंड ओवर कर दूँगा, चाहे तो उससे पढ़ लेना जैसे आपको ठीक लगे।
ठीक है ना, नहीं तो मैं बनवा ही रहा हूँ यहाँ पर। तो डायग्राम्स का मतलब बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेना, डायग्राम कहीं पर भी लापरवाही मत करना कि नहीं मैंने लिखा तो था, डायग्राम नहीं बनाया तो क्या हो गया। एक बार को लिखना भूल जाओ वो कोई बात नहीं, लेकिन बायो में डायग्राम जरूर बना दें। सर डायग्राम के ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम के ज़्यादा मार्क्स मिलते ही हैं। टीचर का एकदम से क्वेश्चन जो आपका जो आंसर शीट है वो देखते ही एकदम उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है। डायग्राम अगर बना रखा है तो उनको लगता है कि भाई बच्चे ने पढ़ाई करी ही होगी, है ना। तो वो डायग्राम में कुछ उल्टा सीधा मत बना देना, बनाना सही डायग्राम। तो मुझे पता था कि 10th में कलर डायग्राम की होता है, क्योंकि नहीं, मेरे ऐसा- पर मार्क्स काट लिए थे टीचर ने, क्योंकि कलर ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जब मतलब जब आपका बोर्ड का जब वो आएगा ना, एडमिट कार्ड जब आपका आएगा बोर्ड एग्जाम का, तो फिर आप उस टीचर को ढूंढोगे जिसने बोला था कि कलर डायग्राम कहाँ पर है, फिर आप उसको घूरोगे ऐसे करके। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि पेंसिल और ब्लू पेन के अलावा आपको ब्लैक पेन भी यूज़ नहीं करना है। तो ये गाइडलाइंस आ चुकी हैं और अब से नहीं है, 4-5 साल से हैं। तो वो जो बोल रही है कि आप कलर्ड डायग्राम बनाओ तो इंटरनल एग्जाम में कर लेना, वो ट्रायल बोर्ड में मत करना, सही है। अब मैं बता देता हूँ उसका रीज़न भी क्या है। उसका रीज़न ये है कि कॉपियाँ जो हैं, कॉपियाँ पेन से चेक जो होती है ना, उसके बाद फिर वो स्कैन भी होती है कॉपीज़। हर बच्चे की कॉपी स्कैन होती है, और जब वो स्कैन होती है तो उसमें वो कलर्ड डायग्राम वाला जो है शायद उससे उनका स्कैनर खराब हो जाता होगा खराब तो या नहीं, तो वो स्कैन नहीं कर पाता। बस ऐसा ही होता होगा, कुछ स्कैन नहीं कर पाता होगा। तो इस वजह से उन्होंने ये फिक्स कर दिया कि आइदर पेंसिल और ब्लू पेन, उसके अलावा ब्लैक पेन भी यूज़ नहीं करना, ठीक है ना। सर बायोलॉजी में सर अजीब सा आंसर भी होते सर। अजीब से ना होते समान हैं में बोला था अगर एंजाइम और किसी को सबटाइप्स लिखना है सर, एंजाइम ऐसा है, सीधी बात। न्यूट्रिएंट्स पे वर्क करता है सर। मैं वो सारी चीज़ें नहीं जानता। लाइफ प्रोसेस है सबसे पहले। लाइफ प्रोसेस बहुत ज़्यादा लर्निंग मांगता है ये चैप्टर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लर्न करने वाली हैं, और डायग्राम्स की भी बहुत प्रैक्टिस। अभी तो ब्रेन का डायग्राम बनाओगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हार्ट का डायग्राम बनाओगे, उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक तो ये है, और जो ह्यूमन ऑर्गन्स जो हैं उनका जब आप डायग्राम बनाएंगे तो वो तो बन जाएगा, वो कोई बात नहीं है। ऐसे जरा सा कंधे बना दिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। चेस्ट, हाँ वही डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। लेकिन ब्रेन के डायग्राम में थोड़ा पसीने छूट जाएंगे, थोड़ा बनाना पड़ेगा बड़ा बड़ा करके। फिर उसमें ग्लोब्यूलर किधर है, उसके अंदर मेडुला कहाँ पर है, सेरिब्रम कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें, और फिर उनकी फंक्शनिंग। इसीलिए ये वाला चैप्टर जो है सबसे बड़ा चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस है। और आपने देखा भी होगा कि अगर आपका शायद समर ब्रेक तो सभी का हो गया होगा, नहीं कब से? फर्स्ट से, तो फर्स्ट तो आने वाली 2 दिन बाद, और फर्स्ट से कब तक? चलो तो 1 महीने का तुम्हारा भी हो गया। आज से स्टार्ट हो तो गया। एक महीने में अरे सबका हो गया क्या समर ब्रेक? सर मेरे जून से स्टार्ट हो गई। हाँ मतलब जून, 1 जून, नहीं सर 10 या 17 10 या 17 जून से। और फिर कब तक? मतलब कुल मिलाकर मैं समझ गया वो 2 हफ्ते का समर ब्रेक देने के मूड में है, बस उससे ज़्यादा नहीं। आपका हो गया सर वो वेडनेसडे से होगा Wednesday। वेडनेसडे से, मतलब यही आपका 1 जून से। चलो तो उसके बाद जो जुलाई में आपके एग्जाम्स होंगे ना, उसमें भी आप देखना लाइफ प्रोसेस को पूरा चैप्टर नहीं देंगे। वो लाइफ प्रोसेस में हो सकता है सिर्फ न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन तक दे दें, न्यूट्रिशन तक है मेरा। बस। तो ये न्यूट्रिशन ये लास्ट ही चल रहा है, अमीबा वाला है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स वाला, वो थोड़ा सा लंबा है बस, क्योंकि उसमें लिवर का फंक्शन, किडनी का फंक्शन, ये सारे के सारे पढ़ने पड़ते हैं। तो उसमें काफ़ी थ्योरेटिकल है पोर्शन। हमारे स्कूल में कुछ और ही करते हैं। क्या तो क्या लाइफ प्रोसेस पूरा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी पूरा आएगा, फिर क्या है न्यूट्रिशन नहीं, वो अभी environment पूरा आएगा। भावनाओं में बहकर बोल दिया होगा उन्होंने। फाइनल के लिए बोल रहे होंगे ना, जो नहीं, बोर्ड होता है। 1 जुलाई को 1 जुलाई स्कूल खुलेगा, 10 जुलाई में मीटिंग है, जिसमें उन्होंने भी इसमें electricity कहा नहीं लाइफ पढ़ाया। प्रोसेस पूरा है। हाँ, मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ाया, मैंने इसमें भी आर्ट एनवायरमेंट पूरा पढ़ाया। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी करवाया है वैसे शुरू अभी? वो कैसे न्यूमेरिकल्स करा देंगे। मेडिकल्स करा देंगे, मतलब अभी स्टार्ट नहीं करा है। और एग्जाम्स 10 जुलाई से शुरू हैं, और स्कूल कब खुलेगा? 1 जुलाई को। ये सुपरमैन है क्या? मतलब किस तरह से कराएंगे भाई? हाँ? सर 2 दिन में हमारा वो एपी वाला चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे एग्जाम में। अगर 2 दिन में वो कराएंगे ना, तो एपी की फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी, और मुश्किल नहीं है वो चैप्टर, बड़ा मज़ेदार है, मज़ेदार चैप्टर। सही ठीक है। किसकी? 10th में जो कुछ 2-4 गिनती के जो आसान चैप्टर्स हैं, उनमें से एपी एक चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मज़ा आता है उसको करने में, बढ़िया चैप्टर। नाम के 2 दिन का चैप्टर है। हाँ नाम के 2 दिन का चैप्टर है। हाँ, 2 ही दिन का है वैसे, ज़्यादा सर ट्रायंगल्स 4 दिन में कराएंगे। नहीं, ट्राइंगल्स तो वही मेहनत लगेगी 4 दिन में कराएंगे। वो पता नहीं, वो फिर वो भी सुपरमैन आ गया। सिलेबस भिजवा देंगे। और सर सर्किल्स का सर्कल्स यहाँ से अगर 9th से आप कंपेयर करोगे तो आसान है। इसमें 9 पढ़ा 2 दिया है। अच्छा, 9th में तो परेशान नहीं नहीं समझ आया था तो हाँ जिसको 9th में भी समझ नहीं आया था वो क्या?
वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि वहाँ पर आपने ना सर्कल्स की बहुत अलग अलग थ्योरम्स करी थी। यहाँ पर ज़्यादा थ्योरम्स नहीं है सर्कल्स की, यहाँ पर सर्कल के टेंजेंट्स की थ्योरम है, तो वो करना आसान है। 3.7 ट्राई किया तो उस पे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का क्वेश्चन आ गया। साइक्लिक, ये तुम खतरनाक शब्द, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसी ऐसी चीज़ें याद करके डरा रहे हो फालतू में, मुझे भी बाकी बच्चों को भी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो ये ना, नहीं है, 10th में नहीं है। हाँ, सर ये सर अलग इंस्टीट्यूट तो वैसे 3.7 एक तो वैसे 10th की टेंशन हो रखी है, ऊपर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी याद नहीं है। क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स क्वेश्चन था उसका, किसमें? ऑप्शनल में क्वेश्चन था। अच्छा, ये है ना, ये अभी मैं बताता हूँ, ये 9th में मेरे पास था, और आप सब लोग अभी आए हैं 10th में आए हैं, है ना। तो इसको पता है क्वाड्रिलेटरल और आपका सर्कल्स, ट्राइंगल्स और लाइन्स एंड एंगल्स। अरे बस पूछो मत, ये 4 चैप्टर जो हैं पूरे साल में मुझे लग रहा है शायद 3 बार कराने पड़ गए होंगे। बार बार क्यों? बार बार बच्चे भूले जा रहे थे। फिर शुरुआत में फर्स्ट हाफ तो चला था आप लोगों का ऑनलाइन, फिर बीच में वो सेकंड वेव आ गई और ख़तरनाक, फिर 1 या 2 महीने के लिए फिर ऑनलाइन, फिर पता चला लास्ट में फाइनल एग्जाम ऑफलाइन हो गए, तो फिर बड़ा एकदम से प्रेशर आ गया था बच्चों पर। तो जब आप 9th वाले किसी भी कोई भी चाहे आप साइंस से कंपेयर करो, चाहे आप मैथ से कंपेयर करो, अगर आप 9th से कंपेयर करने बैठोगे ना 10th को, आपको 10th ईजी ही लगेगी, 9th से मुश्किल नहीं है। हिंदी देखी क्यों नहीं देखी? हिंदी का मुझे पता है, हिंदी का एसएसटी में सब काफी टोटल 22 चैप्टर्स आ रहे हैं सर इसमें एसएसटी में। रटना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। मैंने 10th में बेटा ये साल दोबारा नहीं आने वाला, है ना। चाहिए भी कुछ नहीं वापस। ऐसा नहीं चाहिए। कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा कि घर पर भी ये डायलॉग सुनता हूँ, सर को क्या हो गया ये? तो ध्यान से स्कूल में यही मिलता है। हाँ, स्कूल में भी यही मिलता है। सब जगह यही डायलॉग मिलेगा पूरे साल। और उसके पहले- हाँ, अगर अलार्म भी बज रहा है ना सुबह के टाइम और उठे नहीं, ये देखो इनकी 10th है, इनका अलार्म भी हम बंद करने आते हैं, इन्हें पता नहीं कब अकल आएगी, तो ये डायलॉग कॉमन है। तो वही जरा थोड़ा नींद पर कंट्रोल करें और पढ़ना शुरू करें। ऊपर से कोई दोस्त सर ऐसे कि स्टेटस लगाए 10th है ब्रो, हाँ, सर वो आवाज में करते हैं। सर वो ऐसे लोग हैं जो बड़े हो तो वो सब मार्क्स नोट पाते हैं। चलो चलिए नोट करिए। अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इट्स सूडोपोडिया। अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इट्स सूडोपोडिया। सर सीडोपोडिया से फॉल्स पीक, क्या क्या सीडोपोडिया फॉल्स पीक। ये होते हैं सर क्वेश्चन सर आर्टिफिशियली या हाँ फॉल्स ही होता है। सूडो का मतलब तो फॉल्स ही होता है, नकली। ठीक है, कि थोड़ी देर के लिए तो मतलब ये ऐसा लगेगा जैसे उसके लेग्स हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे मेरे लेग्स कहाँ गए, है ना, तो वो गायब हो गया। सब वो सर अभी पता सुनो पूरे टूट गया तो सर वापस हीरो हो सकता है। हाँ, ये तो बड़ा भयानक सवाल है, मैंने सोचा नहीं इसका। क्या सर? वो बोल रहा है कि अगर सूडोपोडिया डेवलप करा उसने खाना खाने के लिए और सूडोपोडिया टूट गया सर तो बट वापस सोलर थोड़ी होगा, मैं टूटने के बाद तो वो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाना चाहिए, लेकिन ये सिंगल ही तो सेल है, सिंगल सेल है, सिंगल सेल सिंगल सेल डॉटर सेल में तब डिवाइड होगा जब वो एक पर्टिकुलर शेप पर्टिकुलर साइज ले लेगा। सर अगर साइज ऐसे का हो गया, सूडोपोड टूट ही गया तो सर उसकी सेल वॉल तो खराब ही होगी ना। अरे सेल वॉल तो होती नहीं इसमें। तो सेल सही है। हाँ, मैंने सोचा कि भैया तुम ऐसे खतरनाक सवाल मत पूछा करो मेरे से। यहाँ लिखिएगा अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इट्स सूडोपोडिया, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आर्टिफिशियल लेग्स। इसके बाद सर अमीबा मूव भी सूडोपोड की वजह से करता है। हाँ, नोट कर ये एक डायग्राम बना लो यहाँ पर ऐसे। कैसा स्ट्रक्चर बनता है? सर मेरे को फिक्स शेप नहीं होता। हाँ क्या? नहीं, ये हो गया फूड पार्टिकल, फूड, ये न्यूक्लियस हो गया इसका अमीबा का, एक सेल बस,
डॉट डॉट न्यूक्लियस के बाहर जो होता है पूरा पोर्शन साइटोप्लाज्म, देखिए एक्स्ट्रा वाला सर्कल है न्यूक्लियस के पास। ये सेल जो ऑर्गेनिज्म, फूड ना, फूड तो ये है, तो सेल ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बाकी का जो सेल ऑर्गेनेलीज है उनमें से कोई एक सेल ऑर्गेनेल ऐसे ही दिखा दिया, चाहे तो मत दिखाना, न्यूक्लियस दिखाना जरूरी है बस, ठीक है। ये हो गया, और ये जो है ये हो गए इसके, इसके ऑर्गेनल के नाम है पर्टिकुलर। ना ना एक ही सेल है, तो एक सेल में जैसे बाकी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, वैक्यूल्स हो गए और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वो सब कुछ ऐसा होता है नॉर्मल सेल में। उसके बाद इसको आप बोल दीजिए इंजेक्शन, ये तो आपका इंजेक्शन में हो गया। ऑनलाइन वालों को इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, सेकंड नोट करें, सेकंड है डाइजेशन। फूड वैक्यूम, फिर ऐसा हो सकता है कि अमीबा के पास जैसे एक के अलावा और भी कहीं, जैसे यहाँ पे फूड है फिर यहाँ पे फूड है, तो वही साथ दो सूडा हाँ सूडा हाँ फूड ला सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है। इसको कहेंगे फूड वैक्यूम। Arrows बनाना। जैसा ऐसे लग रहा हैं? है। अभी एक्सेप्टिंग बात है बस ऐसी लग रहा है। ये इंसेक्ट जैसा बना रखा है, इसके कोई भी इंसेक्ट है छोटा मोटा। ये जो एरोज बनाए हैं इसमें लिखना एंजाइम्स, ये सारे हैं एंजाइम्स एंटरिंग फूड वैक्यूम। एंजाइम्स एंटरिंग फूड वैक्यूम, और बाकी जो पूरा है पोर्शन उसमें आप डॉट 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 ऐसे बना दें। अमीबा के एंजाइम्स का नाम क्या बता दो? कुछ भी नॉर्मल एंजाइम्स ही बोलते हैं। तो इसमें कुछ लिखना है डाइजेस्ट? हाँ हाँ, ये सब कुछ लिख लेना, मैं बता दूंगा, अभी एक लाइन लिखनी है बस। इसमें आप नोट करें, amoeba food is digested in the food vacuum. In amoeba, food is digested by food vacuum by digestive enzymes. By digestive enzymes. By digestive enzymes. डाइजेशन के बाद थर्ड नोट करेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में लिखिएगा द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूम ऑफ अमीबा
digested food present in the digested food present in the full vacuole of amoeba. The digested food present in the full vacuole of amoeba is absorbed directly into the cytoplasm. Is absorbed directly into the cytoplasm of amoeba cells by diffusion. Of amoeba cell by diffusion. अब इसका डायग्राम बनाइएगा एब्जॉर्प्शन का। इसमें फिर कोई फूड वैक्यूल हमने बनाया और अब जो इसमें एंजाइम्स एक्ट कर रहे थे तो उसने ये जो फूड पार्टिकल था इस पर लगातार स्ट्राइक करके इसको छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर अंदर ऐसे डॉट बना लो बहुत सारे। और पहले एंजाइम्स अंदर की तरफ एक्ट कर रहे थे तो अंदर की तरफ एरो लगाया, अब फूड बाहर की तरफ डिफ्यूज हो रहा है तो सारे एरोज बाहर की तरफ ऐसे यहाँ लिखिएगा। Digested food diffuses out. Digested food diffuses out. डिफ्यूजेस आउट। उसके बाद फोर्थ लिखेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन part of the food absorbed in amoeba cell, देखिएगा a part of the food absorbed in amoeba cell a part of the food absorbed in amoeba cell is used to obtain energy through respiration. Is used to obtain energy through respiration, while the
part of food while the remaining part of food absorbed is used to make the parts of amoeba cell. Used to make the parts of amoeba cell. And thereby leads to its growth. And thereby leads to its growth. ठीक है, यहाँ पर बस ये लिख देना कि अमीबा ग्रोस, अमीबा ग्रोस। फिफ्थ नोट करें digestion। digestion amoeba has no fixed place has no fixed place like anus for removing the undigested part of food. For removing the undigested part of food. When a considerable amount of undigested food collects, when a considerable amount of undigested food, when a considerable amount of undigested food collects inside amoeba, then its cell membrane ruptures. When its cell membrane ruptures at any place, and the undigested food is thrown out of the body of the amoeba.
and the undigested food is thrown out of the body of amoeba. तो अमीबा में जैसे ह्यूमन बींग्स में एक फिक्स प्लेस होता है, एनस होता है, वहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। लेकिन अमीबा में ऐसा कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता, वरना कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट्स इनसाइड अमीबा। जब एक सफिशिएंट अमाउंट, एक ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड का अमीबा के अंदर, तो अमीबा किसी भी, उसका सेल मेम्ब्रेन किसी भी एक जगह से रप्चर हो जाता है, मतलब फूट जाता है, टूट जाता है, और वहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। तो इसका भी एक डायग्राम बनाकर दिखा देना। मतलब सर अमीबा का सब आईज नोज कुछ नहीं होते, इसका मतलब अपने सेंसेस सारा काम करते हैं। कुछ भी नहीं। हाँ जी। सर इससे अमीबा को कोई हार्म नहीं होता जब ये रैप्चर होता है? Undigested food thrown out. अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाने के बाद में फिर जो इसका ये सेल मेम्ब्रेन है जो यहाँ से रप्चर हुआ है, ये फिर से रिपेयर हो जाता है। सर फिर जो साइटोप्लाज्म है वो भी बाहर निकल नहीं, सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड ही बाहर निकलेगा। हाँ। भाई ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसमें से जो चीज़ ये चाहेगा वही बाहर निकलेगी, जो चीज़ ये चाहेगा वही अंदर आएगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये चाहे कि कोई बहुत बड़ा इंसेक्ट है मैं उसको खा दूँ तो नहीं खा पाएगा ये, क्योंकि आएगा तो बेसिकली उसके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ना अंदर। सूडोपोडिया तो उसको एंट्रैप करने के काम आते हैं, लेकिन आएगा तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही अंदर, तो इस वजह से। अच्छा, उसके बाद में नोट करें आप, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पैरामीशियम। हेडिंग डालें पैरामीशियम। पैरामीशियम में नोट करेंगे, पैरामीशियम इज ऑल्सो अ टाइनी यूनिसेलुलर एनिमल विच लिव्स इन वाटर। तो पानी में रहता है। हाँ, is also a tiny unicellular animal which lives in सर टाइनी यूनिसेलुलर एनिमल बोलेंगे तो ऑर्गेनिज्म। animal which lives in water, क्योंकि क्या है ना कि लोकोमोशन दिखाता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आ गए, तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स की ग्रोथ तो होती है लेकिन वो एक जगह पर फिक्स रहते हैं, मूव नहीं करते। सर अमीबा को वैसे मारने के एनिमल, अमीबा को हाँ, यूनिसेलुलर एनिमल which lives in water। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। पैरामीशियम ज़्यादा स्मॉल होता है, अमीबा ज़्यादा स्मॉल होता है, स्मॉल। देखिए यूनिसेलुलर है तो जितना एक सेल का साइज होगा उतना ही है, तो दोनों का साइज तो सेम होगा, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो दोनों में यूनि का मतलब यूनिट, यूनिट मतलब वन, कि एक ही सेल होता है तो उतना ही सेम साइज होगा। पैरामीशियम यूजेस इट्स रेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, पैरामीशियम
uses its hair-like structures Paramecium uses its hair-like structures called cilia to sweep the food particles. Structures called cilia to sweep the food particles cilia to sweep the food particles from water and put them into its mouth. Put them into its mouth. माउथ बोलेंगे सर। Mouth. इससे मौत होता है मतलब हाँ हाँ। अब इसका एक डायग्राम बनाइएगा। ये जो इतना सा हिस्सा है ये कहलाता है माउथ ऑफ पैरामीशियम। ये तो माउथ हो गया। उसके बाद इसके अंदर का स्ट्रक्चर आप बनाइएगा। सर माउथ पे नहीं होते हैं। हाँ नहीं, सिलिया सिर्फ बाहर की एक्सटर्नल कवरिंग है। इसके जो सेल ऑर्गेनेली हैं थोड़े से डिजाइनर से ऑर्गेनेलीज हैं। ऐसा एक डिजाइन बना दिया है होता है या फिर ऐसे ही होता है? ऐसे ही होते हैं। चलिए माउथ पे लाइन हाँ माउथ के ऊपर ये वाली ना, हाँ ये इसका सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। फूड वैक्यूल इधर से, मतलब फूड जो है वो यहाँ से अंदर आएगा। एक ही यहाँ पर रास्ता है, यहीं से फूड आएगा अंदर। ब्लैक लग सकता है सर फिर इसके नीचे ब्लैक लग सकता है। ये वाला जो है ये तो न्यूक्लियस है। उसके अलावा ये सब अलग अलग तरीके के सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको मेंशन कर दीजिए। ये है सिलिया, इसको सिलिया बोलते हैं। और फिर माउथ हो ही गया। फिर यहाँ पर एक फूड पार्टिकल दिखाइएगा। क्या हुआ? सर पैरामीशियम फिक्स स्ट्रक्चर है नहीं है। क्या बोल रहे हैं बेटा?
the paramecium has fixed structure. पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम का हाँ एक फिक्स शेप है, एक फिक्स शेप फिक्स साइज है इसका, ठीक है। अमीबा की तरह वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर जो लिखवाया है, पैरामीशियम यूजेस इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिलिया टू स्वीप द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर एंड पुट देम इनटू इट्स माउथ। ये जो है, ये पहला स्टेप हो गया कि माउथ में खाना रख दिया उसने। खाना रखने का जो स्टेप होता है, माउथ में जो खाना रखते हैं उसको इंजेक्शन बोलते हैं, उसको इंजेक्शन बोलते हैं। तो आप नोट करें, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम। दिस इज द, मतलब इस पॉइंट के बाद अगला पॉइंट है आपका, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम, which is called ingestion. Which is called ingestion. अगला पॉइंट लिखें, ingestion is followed by other steps Ingestion is followed by other steps. Ingestion is followed by other steps such as digestion, absorption, comma, assimilation and ingestion. Assimilation and ingestion ब्रैकेट में लिखें, as explained in the case of amoeba. As explained in the case of amoeba. ठीक है, इतना कर लीजिए। मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें एक माउथ होता है और माउथ में खाना वो रखते कैसे हैं, उसके हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो है पानी में ऐसे 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 चलते हैं, फूड को स्वीप करते हैं, स्वीप करने के बाद में ऐसे ऐसे स्वीप करके और फिर उसको माउथ के अंदर रख देते हैं। तो इंजेक्शन वाला प्रोसेस डिफरेंट है, उसके अलावा जो बाकी के चारों प्रोसेस हैं वो बिल्कुल सेम है। मतलब इंजेक्शन उसमें भी ऐसा ही होगा कि किसी भी पार्ट से कहीं से भी वो रप्चर हो जाएगा और रप्चर करके अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ अमीबा वाला और पैरामीशियम वाला। अमीबा और पैरामीशियम के बाद में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है। मुझे एक डाउट था, चलिए जी, हाँ। क्वेश्चन कि 2 जीरोस दे रखे हैं हमें, अगर जीरोस दे रखे हैं 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा हाँ। और एक 1 माइनस